इकबालपुर देवभूमि स्थित सैमसंग कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों ने शनिवार को सैलरी न मिलने के कारण कंपनी के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। कंपनी के वर्करों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते कंपनी बंद है तथा अप्रैल महीने की सैलरी नहीं मिल पाई है, जिसके कारण भूखे मरने की कगार पर परिवार पहुंच चुका है। कंपनी प्रबंधक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण बिना वर्क किए कंपनी कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी जा सकती, जबकि कंपनी कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी में काम करने के लिए तैयार है, परंतु कंपनी को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा रहा है, जिस कारण सैकड़ों परिवार भूखे मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। यदि यही हाल रहा तो लॉकडाउन के कारण कोरोना से कम परंतु भूखे मरने की कगार पर पहुंच सकते हैं सैकड़ों परिवार। जी हम मतलब अप्रैल की सैलरी की मांग कर रहे हैं सर जी। किराए पे रहते हैं तो बाहर के हम मजदूर हैं, सैलरी के लिए तो मना करे, बोल रहे कंपनी बंद। सैलरी कौन सी कंपनी है? ये सैमसंग कंपनी है। अप्रैल महीने की सैलरी की मांग कर रहे हैं। नहीं दे रहे? क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, नहीं दे सकते। तो आप लोग आज फैक्ट्री में नहीं गए? नहीं गए हम लोग। क्यों नहीं गए? वही यहाँ बंद कर दिए, बोलते घर पे भी मत आओ और यहाँ कंपनी में भी मत आओ, और बोलते कहीं काम देख लो। बताओ हम लोग इतना दिन तक तो यहाँ काम कर रहे हैं, 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि बाहर कंपनी है। लॉकडाउन में कौन देगा बताओ? ज़्यादा नहीं थोड़ा दो, पर इतना तो राहत करो कि हमारी राशन पानी चल जाए, खर्चा पानी। पर सर मना कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ मतलब कहाँ के हैं? मैं तो सर यहाँ सैमसंग कंपनी में काम करती रहती हूँ, छत्तीसगढ़ की हूँ। नाम रामकली साहू है मेरी जी। मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं नेहड़ा आनंदपुर का रहने वाला हूँ। सर मैं यहाँ 10-15 साल से काम कर रहा हूँ। सर 10-15 साल से हमारा जो ये स्टाफ है कंपनी का, तो सर ये बिल्कुल बहुत गंदा स्टाफ है। हम कुछ भी कोई मांग हो हमारी, सबसे पहले तो उसमें बिल्कुल टांग अड़ा देते कि यार ऐसा कुछ नहीं होगा। सर हमारे यहाँ पे जो वर्कर हैं उनकी 6,000 रुपये सैलरी थी, 5,000 रुपये सैलरी थी, 100 रुपये कराई। बाकी सरकार ने कर दी थी, लेकिन उन्होंने नहीं करी थी। अभी 1 साल तक ऐसे ही दिए, और उसके बावजूद भी जो सैलरी है जिनकी होगी थी 7,000 रुपये, 5,000 रुपये, 6,000 भी दे रहे हैं। लेकिन चलो तो हम कुछ नहीं चाहिए सर। हमें लॉकडाउन चल रहा है, उसमें परेशान है। लॉकडाउन चल रहा है, जब से हमारी कोई सैलरी नहीं मिली अब तक। क्या 10 साल से हमारा काम बेकार था? क्या हम 10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं वो गलत था? अब आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं इसके लिए? सर कदम तो यही उठा रहे हैं कि भाई हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। हम प्रशासन से भी हर चीज़ से हमने ज्ञापन दिया था डीएम के यहाँ, वहाँ से भी अभी कुछ नहीं हुआ। अभी पुलिस वाले भी आए थे, जब भी कुछ नहीं हुआ। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी सैलरी मिले बस। कितने मजदूर हैं आप लोग? हमारी कंपनी में लगभग 150 से 200 मजदूर हैं। कितने मजदूर हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिली? यहाँ पे लगभग 100-150 मजदूर हैं, अभी किसी को तनख्वाह नहीं मिली। क्या कह रही है कंपनी वाले? कंपनी मना कर रही है कि 6 महीने तक कोई पैसा नहीं है, अपना काम ढूंढ लो। आप ढूंढ सकते हो, कंपनी बंद कर रहे हैं। अब नोटिस लगा दो, कंपनी बंद होगी, हमारा जो रिजाइन है वो दे दो, हम अपना कुछ और देख लेंगे, हमारा हिसाब कर दो। मेरा नाम सुमित कुमार है सर, मैं नेहड़ा आनंदपुर का रहने वाला हूँ। हमारी मांग ये है सर, लॉकडाउन से अब तक सैलरी नहीं मिली है हम लोगों को। हम लोग यहाँ पर भूखे प्यासे सड़क पर पड़े, मजदूर आदमी है, कहाँ जाएंगे? 10 साल से कंपनी को कमा के दे रहे। कंपनी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि 10 साल से हमारे वर्कर कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, कम से कम इन लोगों को खर्चा पानी उठना चाहिए। महिला कितनी आपके यहाँ? महिला यहाँ पे कम से कम ऐसे होगी सर 70-80। जिनको तनख्वाह नहीं मिली वो कितनी? वो भी सर इतनी ही होगी, किसी को तनख्वाह नहीं मिली सर। प्रशासन से क्या कह रहे हैं मैनेजमेंट? तो सर मना कर रहा है कि सैलरी नहीं देंगे हम लोग, हमारे पास पैसा नहीं है। अब आप क्या करेंगे आगे? प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कि हम लोगों को सैलरी मिलनी चाहिए। सर जब तक सैलरी नहीं मिलेगी, हम लोग नेहड़ा आनंदपुर का रहने वाला हूँ सर। हमें अभी तक जब से लॉकडाउन मिला है अभी तक कोई सैलरी नहीं दी गई। हमारे पास 150-200 मजदूर हैं सर, वो सारे भूखे प्यासे पड़े हैं सर। हमारा जो स्टाफ है वो बोल देता है कि आपको 1 हफ्ते में आना है, आपको हम नोटिस लगा देंगे, कंपनी चलाएंगे नहीं चलाएंगे। सर अभी तक नहीं कोई नोटिस लगा सर। यहाँ पे जो जितने मजदूर हैं वो भूखे प्यासे हैं, बेचारे शाम को चल जाते हैं, कोई चक्कर खा के गिर भी जाता है यहाँ पे। और प्रशासन भी हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। हमने डीएम एसडीएम के यहाँ भी श्रमिक विभाग को भी एप्लीकेशन लिख दिए सर, वहाँ से भी हमें कोई अभी तक कोई भी सूचना नहीं आई सर। हम इसलिए यहाँ कंपनी के बाहर बैठे हैं, और जब तक बैठे रहेंगे तब तक सर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हमें अपनी सैलरी मिलनी चाहिए सर। हमें हमारा काम जो जैसे था हमें ऐसे चाहिए। हमारे जो 150 मजदूर बाहर गए हैं सर, इनको इनका रोजगार चलाना चाहिए, जैसे या खर्चा दें इनको। लेकिन स्टाफ हमारा अपना घर अपना छोड़ के चला गया यहाँ से। अब बताओ हम किसके साथ लड़े?
कोई भी नहीं है। अब कंपनी हमारे पास, कंपनी के सामने ये गेट नहीं खोलते, यहाँ भूखे प्यासे, पानी भी कहने से चलाया इन लोगों ने, नहीं तो यहाँ पे भूखे प्यासे पड़े हैं। और बताओ कब तक ऐसा काम चलेगा? घर में भूख मरने की नौबत आ गई, बच्चे हैं, किराएदार है, किराएदार अपने पैसे मांग रहे हैं, भाई कहाँ से दे बताइए।